नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। सो फाइनली यूपीएससी ने मैनेजर सीएसडी ऑब्लिक सेक्शन ऑफिसर सीएसडी के लिए अपना सिलेबस रिलीज कर दिया है। साथ में एग्जाम डेट भी आ गई, सिलेबस आया है तो एग्जाम डेट हमारी क्या है? एग्जाम डेट है हमारी 27 सितंबर 2026। सो अप्रोक्सीमेटली हमें 4.5 से 5 महीने का समय यूपीएससी ने दिया है। तो एग्जाम डेट आई तो ऑफकोर्स सिलेबस भी आया है और सिलेबस अब बदल गया है। तो पहले एक मैनेजर सीएसडी का सिलेबस था। पहले कब था? इससे पहले एग्जाम 2017 में हुआ था गाइज। और 2017 वाला सिलेबस को हम लिखते हैं ओल्ड सिलेबस। और अब जो सिलेबस हमें दिया है यूपीएससी ने उसको हम लिखते हैं न्यू सिलेबस। अब हम क्या देखने की कोशिश करते हैं कि जो पुराना सिलेबस था 2017 वाला, जिसको हम लोग मान के चल रहे थे कि सिलेबस इज लाइकली टू रिमेन सेम, जो कि नहीं हुआ, सिलेबस में कुछ कुछ बदल गया है। ठीक है, तो उस पुराने सिलेबस में से बदला क्या है? ठीक है, क्या क्या पुराने सिलेबस में से हट गया है और क्या क्या पुराने सिलेबस में नई चीज आ गई है, ये हम लोग जरा एक बार देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूं कि पुराने सिलेबस से क्या क्या चीजें हट गई हैं अब, जो कि नए सिलेबस में नहीं है, जो कि हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो पुराने सिलेबस में अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश हमारे पास है, बिल्कुल है। ठीक है, तो रादर मैं स्ट्रेट अवे वहीं चलता हूं कि जो जो हट गया है। ठीक है, रादर दैट डिस्कसिंग की क्या क्या है, मैं स्ट्रेट अवे चलता हूं कि हट क्या क्या गया है। सो गाइस, पहली चीज जो हट गई है वो है आपकी लेबर लॉज। दूसरा क्या हट गया है हमारा? दूसरा हमारा हट गया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तीसरा हमारा क्या? उसके बाद क्या हट गया हमारा? जीएफआर, जर्नल फाइनेंशियल रूल्स। फिर उसके बाद हमारा क्या हटा है? जीबीआई, गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस। फिर हमारा क्या हटा है? इंडियन यूनियन एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, सो गाइस ये सारे कीवर्ड दोबारा रिपीट करता हूं। लेबर लॉ हट गया है, आईआर हट गया है, जीएफआर हट गया है, गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस हट गया है, और इंडियन पॉलिटी, या जिसको इंडियन यूनियन बोलते हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो हट गया है। और इंटरनेशनल अफेयर्स, ये हमारे सिलेबस से यूपीएससी ने हटा दिया है। बाकी सब चीजें सिलेबस में हैं और कुछ कुछ नया भी आ गया है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि जो जो चीजें सिलेबस में पहले भी थी और वो अब भी हैं। तो वो क्या है हमारे सिलेबस में? जो पहले भी था अब भी है, वो है अपना इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। ठीक है, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, बिल्कुल सेम है। फिर पर्सोनल मैनेजमेंट। सो गाइस, पहले इसका नाम पर्सोनल मैनेजमेंट था, अब इसका नाम एचआर मैनेजमेंट है, बिल्कुल सेम है, कुछ बदलाव नहीं है। इन क्योंकि हम लोग इतने सारे आरटीज करते हैं तो हमें हर एक कीवर्ड का मतलब पता है कि उसके अंदर क्या होता है। सो गाइस, दिस इज सेम। पहले भी एचआर पढ़ना था, वो अब भी पढ़ना है। फिर उसके बाद एक कीवर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो पहले सिलेबस में था, अब ये नहीं था। बट एनीवे, जब हम एचआर पढ़ते हैं तो इस एचआर के अंदर हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी पढ़ना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज नथिंग बट ओबी का ही एक पार्ट होता है। तो इन अ वे, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट पहले था वो अभी भी सिलेबस में है। अगला कीवर्ड है हमारा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहले था, अब हमें सिलेबस में कीवर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, पर अब भी हमें करना है। सो गाइस, जो हमारा फाइनेंशियल एप्टीट्यूड वाला जो कीवर्ड है, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल एप्टीट्यूड, इसके अंदर मुझे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी करने हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारा सिलेबस में है। फिर आगे मेटल मैनेजमेंट पहले था, अब भी है। उसके बाद डेवलपमेंट इश्यूज पहले थे, अब भी हैं। यस, इट इज हियर। फिर इंडियन इकोनॉमी पहले था, अभी भी है। ठीक है, फिर करंट इवेंट पहले था, अभी भी है। ओके, अब अब हम आते हैं उस चीज पे। तो हमने क्या क्या बात कर लिया? पहली बात हमने ये किया कि क्या क्या हट गया है। दूसरी बात हमने क्या किया कि क्या क्या सेम रहा। अब आते हैं तीसरी बात पे कि क्या क्या नया आया है, जो कि सिलेबस में पहले नहीं था, जो कि अब नया जुड़ गया है सीएसडी मैनेजर के पहले सिलेबस में। सो गाइज, वन थिंग विच हैज बीन एडेड विच इज कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको कंप्यूटर नॉलेज बोलते हैं। तो ये वो चीज है जो कि हमारे सिलेबस में नया आ चुका है, जो कि हमारे सिलेबस में नया आ चुका है। दूसरी बात, पहले हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल डायरेक्टली दिया हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम नहीं था। लेकिन अब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है, जो कि फाइनेंशियल एप्टीट्यूड के अंडर आता है। सो फाइनेंशियल एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या करना है? एफएम करना है,
प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग करना है, और कुछ कुछ ये स्टैटिक वाला है जो इंडियन इकोनॉमी टाइप फाइनेंस का नॉलेज होता है कि आरबीआई क्या करता है, सेबी क्या करता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, करंट अकाउंट, पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब भी आपको करना है। नहीं, इकोनॉमी का ही पार्ट है वो अगर आप देखो तो, पर आपको ये अपने बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल एप्टीट्यूड में आपको ये चीजें भी कवर करनी है। सो गाइज, अब हमने पूरा इस सिलेबस का एनालिसिस हमने समझ लिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हर एक कीवर्ड के ऊपर एक छोटा छोटा वीडियो बनाने वाले हैं। सो विल पिकअप वन कीवर्ड ईच, हम आपका सिलेबस उठाएंगे उस, जैसे ये पहला कीवर्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और हर एक पे हम 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे। उसमें ये आपसे डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर करना क्या है, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ सिलेबस, क्या डेप्थ है, ठीक है, ये हम आपको उसमें बात करेंगे। सो ये किसके लिए है, जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं, दे विल हैव वेरी गुड आइडिया कि मुझे करना क्या है, ठीक है। अब जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड हैं, जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सब करने का जरूरत नहीं है, उसको ये वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं है। वो अपना जो हमने दिया आंख बंद करके उसको पढ़े, आंख बंद करके उसको रट ले और एग्जाम देने चला जाए। वी नो कि व्हाट वी आर टेलिंग यू, हम लोग इतने सालों से आरटीज को देख रहे हैं। सो हैव द ट्रस्ट एंड हैव द फेथ, और आप इतना ही आप करके जा सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू एनरोल विद अवर कोर्स, तो आपको क्या करना है, बड़ा ही सिंपल उसकी उसकी प्रक्रिया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, गो ऑन द होम पेज, और यहाँ क्लिक करेंगे मैनेजर सीएसडी एग्जाम। जैसे इसको क्लिक करोगे अनदर पेज विल ओपन अप, ठीक है, और इसमें पूरा इस कोर्स के बारे में हम लोगों ने दिया हुआ है। सारे एफएक्यू जरूर पढ़ने हैं। सो दिस विल गिव यू एंटायर आइडिया कि हम आपको क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, प्रिंटेड बुक कैसे है। हम आपके लिए जो 2 महीने की लाइव क्लासेस कर रहे हैं फ्रॉम 15 जून टू 15 अगस्त, उस 60 दिन में क्या होगा, क्या हम आपको कराएंगे। आज के दिन कैसे हमने आपको डे 1 से 100% कोर्स इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया है, कैसे करंट अफेयर भी हम लोगों ने कवर किया है, एंड हाउ यू कैन डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। आपको पूरी पिक्चर इससे समझ में आएगी। इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई यूट्यूब, कुछ नहीं छूना है। जो हमने दिया बस यही करना है, और आपको एग्जाम देने चले जाना है। डू नॉट लुक एट एनीथिंग एल्स, हैव कंप्लीट फेथ एंड हैव कंप्लीट, एंड यू कैन डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। सो गाइज, इफ यू आर कन्विंस्ड, आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन पे करना है एंड गेट एनरोल्ड। पूरा प्रोसेस हम लोगों ने आपको समझाया हुआ है। स्टिल अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन गेट बैक टू अवर टीम। नीचे नंबर दिया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अनदर मेथड कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर आप उसको क्लिक करोगे दैट विल कनेक्ट यू विद अस वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड, और आप हमें बता दीजिए कि जो भी आपके मन की शंकाएं हैं, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू support you. So guys, primarily now exam is more management heavy, and that is what Human Peritas specializes in. And that's all guys. Anything else, please get back to us. All the best. अब एग्जाम डेट आ गया है, एग्जाम होगा, ये कंफर्म हो गया है, सिलेबस आ गया है, तो आप अपनी जान लगा दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।